है सैयदा ज़ैनब का खैमा उसी जगह लगा है। सरकार फरमाती है मेरी बेटी ज़ैनब का खैमा इस जगह लगेगा। उसके दो बेटे शहीद होकर के इस जगह रखे जाएंगे। इस जगह मेरा अली अकबर शहीद होकर आएगा। इस जगह मेरा कासम शहीद होकर के आएगा। इसे मेरी शहरबानों के खैमे को आग लगाई जाएगी। वक्त आया, जंग शुरू हुई। अब तरीका जंग क्या था? वो सिंगल कम्बैट का सिस्टम था। एक एक नबर्द आसमां दोनों तरफ से निकलता था। उधर से खड़े होकर बहुत सारे लोग तलबगार जब जाएंगे। इधर इमाम कासिम के दरमियान और इमाम अली अकबर के दरमियान मुनाजरा शुरू हो गया। हज़रत इमाम कासिम हज़रत इमाम हसन के बड़े साहबजादे, बड़ा खूबसूरत जवान है। वो कहते हैं पहले मैं जाऊँगा, इसलिए कि मैं बड़े बाप का बेटा हूँ। अली अकबर कहने लगे मैं जाऊँगा इसलिए कि मेरी उम्र आपसे ज़्यादा है। कहा उम्र आपकी ज़्यादा है, अब्बा मेरा बड़ा है, इसलिए मैं जाऊँगा। कहा क़यामत के मैदान में अगर मेरे ताया जाना मेरे बाप से कहें तुमने कितनी ज़्यादती की है, तुमने अपने बेटों को पहले नहीं भेजा, मेरे बेटे को पहले दुश्मन की आग में धकेला है। फरमाया अगर मेरे अब्बा जान मुझे कहें कि अगर मैं होता तो इमाम हुसैन से पहले मैं जाता, तो मेरे वाला फ़र्ज़ अदा करना ये तेरा काम था। उस वक्त इस बार फैसला करना बड़ा मुश्किल है। हज़रत इमाम हसन का साहबजादा, इन दोनों की शादियाँ तैयार हैं, शादियाँ होने वाली हैं, लेकिन अब कुर्बानियों का वक्त आ गया है। कहा शादियों को रहने दो, कुर्बानियाँ पहले दो, कुर्बानियाँ पहले शादियाँ बाद में। तो आज मुसलमान उन तारीखों को शादियाँ करना चाहते हैं। हम उनको कहते हैं ये अहले बैत के ज़िक्र के अय्याम हैं, तो कहते हैं लिखा हुआ बताओ। हम कहते हैं लिखा हुआ कहीं भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाप की बाडी पड़ी हुई हो उस जगह तुम ढोल बजाओगे? तुम्हारी माँ की बाडी पड़ी हुई है, जनाजा होने वाला है, उस वक्त तुम अपने बेटे की शादी रचाओगे? नहीं रचाओगे। तो हज़रत इमाम कासिम कहते हैं ताया जान, अच्छा जान मुझे पहले जाने दे। उस जगह मैंने अर्ज़ किया पटवारी ज़ुबान में कि पुत्र हसन दा शेर दलेर सैयद, पुत्र हसन दा शेर दलेर सैयद। करबला का अखाड़ा होता, हसन हुसैन देखते होते, मुझे रब ये मौका देता, मैं उस साहबजादे के हुस्न की तस्वीर खींचता, तो वो दाद देते पुत्र हसन दा शेर दलेर सैयद, बढ़ के दूल्हा विच करबल मैदान आया। पुत्र हसन दा शेर दलेर सैयद, बढ़ के दूल्हा विच करबल मैदान आया। नारा हैदरी मार ललकार कहते, बाबे अली दी शान दिखलान आया। कदमे चचा हजूर दे ठह कहते, वक्त आखिरी लैन फरमान आया। सैयद कोई मुबारज नहीं बच सकिया, जद मैदान में शेर यज़दान आया। तो इस तरह वो गए, लड़ाई हुई, आपको शहादत नसीब हुई। लेकिन जब शहादत हो गई तो उस वक्त फूफी ने देखा होगा, क्या कहा होगा? उस माँ ने देखा होगा, क्या कहा होगा? इमाम हुसैन कहा बेटे आज तुम्हें पता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा भाई हसन है वो इधर मदीना तैयबा में है। अगर मेरा भाई होता हम तेरा इंतकाम लेते, अब हम किसी से इंतकाम लेने की पोजीशन में हम नहीं है। दुनिया देख रही है कि 3 दिन का फाका भी है, प्यास भी है। ऐसी हालत में हम तेरा बदला लेने पर कादिर नहीं है। आपको खैमे के सामने लाके लाशें सजानी शुरू कर दी। बल्कि एक रवायत ये भी कहती है कि जनाब सैयदा ज़ैनब ने कहा पहले मेरे बेटे जाएंगे। ये मदीने शरीफ से चलते वक्त साथ नहीं थे, जब मक्के में थे हज़रत इमाम हुसैन पाक, उस वक्त पीछे से हज़रत जाबर के साहबजादे अब्दुल्ला नामी जो सैयदा ज़ैनब के खामिद थे, उन्होंने अपने दोनों बेटे भेजे कि जाओ, मैं तो किसी ख़ानदानी मजबूरी की वजह से नहीं जा सकता, जाके चचा जान को अपने मामू जान को वापस आ जाएं। कूफे के हालात का उन्हें जायज़ा नहीं है। कूफे में जाएंगे तो सवाए ख़तरे और मौत के और कोई चीज़ उन्हें मिलने वाली नहीं है। लेकिन इमाम हुसैन को ये चिट्ठी मिली उस जब के मक्के से रवानगी का इरादा कर चुके हैं। रास्ते में जब ये चिट्ठी मिली थी कि अब इमाम कासिम शहीद हो गए, आपके जाने का फ़ायदा कुछ नहीं,
क्योंकि जो ही मस्जिद से बाहर निकले थे तो दुश्मन ने हमला किया, मुकाबला जुड़ गया। तो जब तक तलवार चलती रही उस वक्त तक मैदान साफ करते गए। दुश्मनों के नरगे में है, परदेश में है, और कोई साथी भी नहीं, खच्चर पर सवार हैं। आगे जब मैदान साफ कर लिया तो उन कूफियों में से एक शख्स ने आगे बढ़ के कहा, जब मेहरबानी करें आप तलवार मुझे दे दें, घोड़ी से नीचे, खच्चर से नीचे उतर आए। उसने धोखे से तलवार ले ली, उतरे। उस वक्त आपको शहीद किया गया। आपके दो साहबजादे जो साथ गए हुए थे वो कहीं मौका पाकर अलग हो गए। वो कादसिया की रोड पर जा रहे थे, किसी कूफी ने उनको देख लिया। चूँकि सरों के इनाम मिलने वाले थे इसलिए सरों का काटना जो था, जैसे आजकल ही अखबारों में आगे बढ़ बढ़ के फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसका रिकॉर्ड बनाते थे सबूत मुहैया करने के लिए कि मुझे इनाम चाहिए, मैंने ये काम किया है। उन दो साहबजादों के सरों का भी जो इनाम था वो लेना था, इसलिए कातिल ने उनका पीछा किया। जब आप दरिया फरात के करीब पहुँचे तो उन्होंने कहा, बोले जालिम न उठना जफा के लिए, छोड़ दे बख्श दे मुस्तफ़ा के लिए। छोटे छोटे मासूम साहबजादे, उनकी एप्लीकेशन का तरीका क्या है? बोले उठना न जालिम जफा के लिए, छोड़ दे बख्श दे मुस्तफ़ा के लिए। क्यों यतीमों पे खंजर चलाने लगा? और अगर खामखा ज़रूरी समझता हमारे कत्ल को तो फिर बोले बदबख्त करने दे हमको वज़ू, सजदा करने को हो जाए हम किबला रू, कत्ल कर देना सजदे में दोनों को तू, भाई से भाई को क्यों छुड़ाने लगा? तो उन्होंने नमाज की हालत में उन्होंने जान दी। रास्ते में ये पता चल गया था तो दोस्तों ने कहा कि मुड़ना चाहिए क्योंकि आगे हालात नाखुशगवार हैं। तो अर्दे इमाम हुसैन ने कहा, हमारा साथी मारा गया है, हमारे लिए गया हुआ था। खुद हज़रत मुस्लिम के जो अकरबा थे उन्होंने कहा, या मुस्लिम का बदला लेंगे या उसकी तरह जान देंगे। इसलिए रास्ते से जाने की सलाह पाक न सकी। अब मुकाबला शुरू है जनाब। तो छोटे साहबजादे पानी पानी करके पुकारते हैं। हज़रत अब्बास मश्क लेके चलते हैं दरिया फरात की तरफ के पानी लेके आऊँ। ये अहले बैत का माशकी पानी लेने के लिए दरिया फरात की तरफ जाता है। दुश्मनों के तीर आते हैं और छलनी करके रख दिया है, लेकिन वो अली का बेटा है। अली की दूसरी बीवियां जो थी उनमें थे हज़रत अब्बास अलमदार। करबला का झंडा उनके हाथ में दिया था। जाके मशकीज़ा पानी का भरा और भर के चल पड़े। लेकिन अब जनाब दुश्मनों ने तीर उस मशकीज़े को मारे, वो मशकीज़ा ज़ख्मी हो गया, पानी बहने लगा। और एक जथा आया, उन्होंने दोनों बाजू आपके काट दिए। आपने दांतों से वो मशकीज़ा उठाया। कैसा खूबसूरत नक्शा हुआ होगा जब अहले बैत का माशकी हुआ होगा, अहले बैत के फर्जंदों के लिए, प्यासों के लिए पानी ले जा रहा होगा, बदन तीरों से छलनी हो गया होगा, दुश्मन उसका पीछा कर रहे होंगे। जिस तरह शेर शिकार उठा के चल पड़ता है, इसलिए मशकीज़ा दांतों के साथ उठा के चल दिया। ये फ़ोटो कभी आसमानी कुदसियों ने लिया होगा, क़यामत के मैदान में ये पेश होगा, मज़ा आ जाएगा। सारे नबियों की अहले बैतें गुजरी हैं, लेकिन इस तरह की आजमाइशों से कोई अहले बैत नहीं गुजरी। ये के बाद दीगरे ये लाशें ला के रखी गई। ओनो मोहम्मद उनके नाम थे, जो सैयदा ज़ैनब के साहबजादे थे। और कासिम अली अकबर की भी लाशें रखी गई। अब ये के बाद दीगरे एक एक बंदा काम आ गया। इमाम हुसैन तैयारी करते, बाहर निकलो। और एक हमारे जाहिल किस्म के वाइस थे, वो कहने लगे कि ये वैसे ही कहते हैं कि इमाम हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए। करबला में घोड़ा कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अर्गिज़ जहालत की ये निशानी है, इसको कोई बंदा तस्लीम नहीं कर सकता। बार बार जिक्र आता है इमाम हुसैन घोड़े पर सवार होके गए, लेकिन बाहर जब निकलते हैं तो देखते हैं
कि घोड़े पर सवार होने के लिए आदमी को एक आदमी चाहिए होता है जो रकाब थामे, घोड़े की लगाम को पकड़े और दूसरी तरफ से रकाब थामे, क्योंकि जब बंदा उसमें रकाब में पाँव डाल के अपना दूसरा लात फिरा के ऊपर जीन पर रखता है तो उस जीन के फिर जाने का डर होता है, तो चाहिए होता है कोई मर्द हो। अब मर्द खेमे में कोई है ही नहीं। एक इमाम है ज़ैनुल आबिदीन है, वो बीमार हैं, वो उठ ही नहीं सकते। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाई मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन भाई की जगह अगर मैं काम करूँ तो मैं इतराज़ तो नहीं होना चाहिए। जाके उठ के कहा, मौला करीम ये तेरे फैसले हैं, तेरे फैसलों को कोई नहीं रोक सकता। आज हुसैन का बाग पकड़ने वाला कोई नहीं रहा। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम मेराज पर गए थे तो जिब्रील अमीन ने सरकार के बुराक की लकाब थामी थी। जब जनाब हैदर करार मैदान खैबर में जंग लड़ने के लिए गए थे, उस सरकार दो अलैहिस्सलाम ने दुलदल का लगाम पकड़ा था और मौला मुर्तज़ा को कहा था सवार हो जाओ। आज हुसैन की बारी आई है, ना खैबर वाला मामला मुयस्सर आया है, ना मेराज वाला मामला मुयस्सर आया है। आज मैं ही मैं हूँ। निकाब डाल के बाहर निकली, घोड़े की लगाम थामी। अब जनाब वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अब हमारे पर्दों का क्या बनेगा। खेमों को आग लगाई। यार जिन्होंने कायनात की आग बुझानी है उनकी औलाद के खेमों को आग लगाई गई है। किस मुंह से कहते हो कि तुमने भी कलमा पढ़ा है। जब हज़रत इमाम हुसैन का सर ले जा रहे थे, रास्ते में एक राहिब ने उनको देखा। उसने कहा, मैं 10,000 दिरहम तुम्हें एक रात के देता हूँ, एक रात ये सर मुबारक मेरे पास रहने दो। अब जनाब वो कहता, सारी रात मैं देखता हूँ, एक लाइट आती है एक जाती है, सारी रात रोशनियों का आना जाना इस सर पर रहा है। उसने कलमा पढ़ लिया है, 10,000 दिरहम उन मूजियों को दिए और कलमा पढ़ लिया है। वो किरामत देखे कि सर के साथ रोशनी का क्या ताल्लुक़ है। तो काफिरों ने कलमे पढ़े, अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैनन शफ़ाअत यद्दिही यौमल हिसाबी। एक गिरजे में एक पत्थर दरियाफ्त हुआ था जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैनन, क्या वो कौम भी ये उम्मीद करती है कि हज़ूर हमारी शफ़ाअत करेंगे। सरकार हुआ जैसे मेरा कलमा पढ़ा मैं शफ़ाअत करूँगा। का वो कौम भी कलमे के ज़रिए से शफ़ाअत की उम्मीदवार है जिन्होंने सर हुसैन को सर से जुदा, बदन से जुदा किया था। अब बताए, जिस करबला की मिट्टी सरकार में पेश की गई, जिस करबला पर से गुजरे मौला मुर्तज़ा, तो आपने वो कुजावों के उतरने की जगह बतलाई। और जो तिरमिज़ी के हवाले के मुताबिक वो जब मिट्टी खून में तब्दील हो गई तो उस करबला का वाक़या पेश आ रहा होगा। तो हज़रत सैयदा उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने देखा मिट्टी खून में तब्दील हो रही है। गज़ब की या तेरी याद ने मुझे आज सिताया नमाज में, मेरे वो भी सजदे कज़ा हुए जो अदा हुए थे नमाज में। अर्ज़ खिदमत है, वाक़या करबला में हज़ारहा असरार-उल-रमूज़ हैं। फाके होकर लड़ना और ऐसे लड़ना कि अपनी गैरत में खम ना आने देना। और जिस सूरह काफ सूरह नंबर 16 आयत नंबर 9, अम खसिबता अन्ना अस्हाबुल काफ़े व रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। इस पर थोड़ा सा कुरानी तबसरा सुन लो। जब वो कुरान मजीद पढ़ रहा है, आयत कौन सी पढ़ता है? आयत नंबर 9 पढ़ता है, सूरह नंबर 16 सूरह काफ की आयत नंबर 9 पढ़ता है। अम खसिबता अन्ना अस्हाबुल काफ़े व रकीम। बराह रास्त मुखातब हजूर मालूम हो रहे, लेकिन मुराद हजूर नहीं है। कहते ऐ पढ़ने और सुनने और समझने वाले तू सुन, तुमने ये गुमान कर लिया है कि जो अस्हाबे काफ हैं वो हमारी अजीब तरीन निशानियों में से। इमाम हुसैन का उस मकाम पर बोलना, इसकी फ़नी हैसियत को समझे। क्या कहा
इन आजबा में असहाब काफ़ व रकीम कतली व हमली का उन असहाब काफ़ वालों के मुकाबले में मेरा कत्ल किया जाना, मेरा सर नेज़े पर चढ़ाना, ये उससे ज़्यादा अजीब है। वाक़या क्या था? फ़न तफसीर की रूह से इसकी बड़ी बैकग्राउंड है। वाक़या ये हुआ था कि किसी ज़माने में सूफिया थे, औलिया अल्लाह थे, उनकी तादाद 7 थी, उनके साथ एक कुत्ता था। और उस ज़माने में लादीनियत निज़ाम शुरू हो गया, लादीनी निज़ाम शुरू हो गया, जिसका सरबराह डेसियस था, दकियानूस जिसको अंग्रेज़ी में कहते हो। अंग्रेज़ी में उसका नाम है दकियानूस और अरबी में उसको कहते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं डेसियस, अरबी में कहते हैं दकियानूस। दकियानूस की बादशाही आ गई, वो सब लोगों को बुत परस्ती पर और कुफ्र पर मजबूर करने लगा। जब इनको पता चला, ये वहाँ से भागे और आकर के जंगल में इन्होंने गार तलाश की। कहा छोटी हो तो गार है, और अगर बड़ी हो जिसमें काफ़ी सारी अकोमोडेशन हो, जिसमें काफ़ी लोग जमा हो सकें, उसको काफ कहते हैं। छोटी गार को गार, और ऐसी खुली जिसमें काफ़ी सारी पब्लिक इकट्ठी हो सके, उसका नाम है काफ। उसमें आकर के उन्होंने डेरे लगाए। उनका थोड़ी देर आराम करते हैं, और कुत्ता जो उनके साथ था उसको उन्होंने पत्थर मारे कि ये हमें छोड़ के चला जाए। अल्लाह ताला ने कुत्ते को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। वो जो 7 शख्स थे, उनके नाम अगर लिख के मकान पे टांग दो, आग नहीं लगेगी, चोरी नहीं होगी। और अगर कोई जिन के मरीज़ को आप डालें, अल्लाह ताला करेगा जिन से निजात होगी। और वो जो कुत्ता, उसका नाम था कितमीर। तो कुत्ते को पत्थर मारे, उसको कुव्वत गोयाई अल्लाह ने अता फरमाई। उसने कहा मुझे क्यों मारते हो? शोर के खौफ की वजह से कि मैं भौंकूँगा, शोर करूँगा तो तुम ट्रेस हो जाओगे। वादा करता हूँ मर जाऊँगा मगर मैं उफ नहीं करूँगा। वो तारीख बतला दी है कि बाद में जब वो गार दरियाफ्त हुई तो कुत्ते का ढांचा भी वहाँ से मिला। तो कहते वहाँ लेट गए। अल्लाह ताला ने उनको 309 बरस तक सुलाए रखा। उनके कुफ्र की बुनियाद क्या थी? उनके कुफ्र की बुनियाद ये थी कि आदमी ने मरने के बाद जीना नहीं है। आदमी अगर 2-4 दिन खाना ना खाए तो बंदा मर जाता है। मर जाए तो फिर खाए पिए बगैर उठे किस तरह? उनको नमूना देना था कि किस तरीके से मरेगा और किस तरीके से उठेगा। अब जनाब 309 बरस के बाद उन्हें ये सूरत पेश आई कि उनका सीनियर आदमी जो था, उसका नाम था यमलीखा। यमलीखा को कहा कि जाओ यार, भूख लगी है। 309 बरस तक न भूख लगी, न प्यास लगी, न कज़ा इंसानी के लिए उठे, न पेशाब के लिए उठे। और बाद में जब दकियानूस को पता चला कि वो लोग वहाँ छुपे हैं, उसने बाहर दीवार बनवा दी। कहा कि ये दीवार बना दो ताकि अंदर पड़े पड़े मर जाए। अब वो दीवार बनी की बनी रह गई। बाद में वो तोड़ी गई। किस तरह तोड़ी गई कि जिस लोगों को जस्तजू हुई, जो अंदर गए थे, बाहर से दीवार बना दी गई थी, उनका हाल तो पता करें। दीवार तोड़ी लेकिन जरूरत न पड़ सकी आगे जाएं। वो सोए हुए हैं। देखने वाला आदमी देखता, कहता ये जाग रहे हैं। अब ये मलिका को कहो जाओ जा कर के खाने की कोई चीज़ ले आओ। जब खाने के लिए नानबाई की दुकान पर गए तो पैसे निकाल के दिए। उनका ये तो कई सदियों पहले के हैं, ये कोई दवा व ख़जाना मिला है। पुलिस को इतला की, लोग आ गए, उनको अरेस्ट कर लिया। उनका मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 6 साथी और हैं। उनको गार पे ले गए, देखा वो वहाँ मौजूद है। उनके कपड़े, उनके लिबास तरोताज़ा, सेहतमंद, आँखों में झिला है, चेहरे पर रोब है, हुस्न है, और बड़े ताज़ा दम में पता चला अभी गुस्ल करके कपड़े ताज़े इन्होंने पहने, हजामतें ताज़ा बनाई, बड़े ताज़ा दम नज़र आ रहे हैं। उन्होंने सारा किस्सा बतलाया। उस ज़माने में बैदरूस नामी एक शख्स हुक्मरान हुआ।
जिसके सामने लोगों ने इस इनकार को बड़ी हवा दी कि क़यामत कोई नहीं आए कि मर के जीना, कोई उसका सबूत नहीं है। उस वक्त बैदरूस को पता चला कि कोई बंदे ऐसे हैं कि जिस ज़माने के उनके पास सिक्के हैं, आज 300 बरस से ज़्यादा ज़माना गुजर चुका है, तो जो मरने का समा होता है वो उन्होंने दिखा दिया है, जीने का समा भी उन्होंने दिखा दिया है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये कहा कि मेरा कत्ल किया जाना, मेरा सर नोके नेज़ा पर सवार करना, ये असहाबे काफ के मुकाबले में ज़्यादा ताज्जुब खेज़ है। ये इस्तिफ़ाम इनकारी था ना, यानी इसको सबसे ज़्यादा अजीब समझ बैठे हो। इससे ज़्यादा अजीब चीज़ ये है क्योंकि वो सचमुच मरे तो नहीं थे ना, 300 वर्ष सोए रहे, सचमुच मेरी गर्दन उतारी गई है, मेरी बॉडी करबला में पड़ी, मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो फिर मेरे उनके मामले में फ़र्क है बड़ा। वो दुश्मन से अपना ईमान बचाने के लिए भागे थे, मैं पूरी कौम का ईमान बचाने के लिए डट के मैदान में आया हूँ। वो भागे थे, मैदान में आया हूँ। मेरा उनका फ़र्क है, मेरी मामला अजीब है। और वो प्यासे और भूखे नहीं थे, उनको 309 बरस खुदा ने ज़िंदा रखा भूख और प्यास के बगैर। मैं 3 दिन तक भूखा और प्यासा रहा हूँ। उसके बाद फिर जंग लड़ के दिखाई है, दुनिया ने माना है। और तबरी ने लिखा है कि एक दुश्मन कहता है कि अर्द इमाम हुसैन के जो दाना जूता था उसका तस्मा टूटा हुआ था। इतना क्लोज़ कांटेक्ट कौन जान सकता है। कहा जब